मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, आप लोगों की हिम्मत को सलाम देता हूं। पहले आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं मैं कि आप लोगों ने हमारी हिम्मत को बढ़ाया। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये यहाँ पर बैठे हुए लोग इन्होंने साबित कर दिया कि हम चम्मचों में से नहीं, जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी नहीं की, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा है, उनकी औलाद हम है, जो जुल्म के खिलाफ लड़ते, जो ऐसे मक्कार सेठों के खिलाफ लड़ते, जो मजदूरों के ऊपर जुल्म करते, मजदूरी बढ़ाते नहीं। मजदूरों के ताल्लुक से कभी भी ये इनके मुंह से ये नहीं निकलता कि चलो मैं 10 पैसा 20 पैसा मजदूरी बढ़ा देता। दोस्तों, हमेशा ये होता है कि जब भी मजदूर अगर मजदूरी की बात करे तो ये फौरन चम्मच जाकर सेठ से बोलता है कि ये मजदूरी की बात कर रहा है, लोगों को मजदूरों को बहकाने की बात कर रहा है, इसे फौरन हटा दो। सेठ फट से आता है, बोलता है तू काम देख ले। लेकिन दोस्तों, आज 2025 चल रहा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता कि मैंने कई ऐसे मजदूरों की कंप्लेन करवाई। 20,000, 25,000, 30,000 तक उनके ऊपर कर्ज था। कंप्लेन करने के बाद वही मालक ने आकर ये बोला, भैया कंप्लेन वापस ले ले, पैसा मत देना। क्यों नहीं बोला? क्योंकि उसका कारोबार इलीगल तरीके से। मैंने कहा था कि वहां पर मैं साफ लफ्जों में मालेगांव शहर के सेठों के ताल्लुक से बताऊंगा। आज मैं हर हाल में आपको बताऊंगा कि सेठ का कारोबार किस ढंग से चलता है और वो कैसे कारोबार करते हैं। दोस्तों, साथियों और बुजुर्गों, मालेगांव शहर में मैं आप लोगों से बोलता हूँ 70% कारोबार इलीगल तरीके से चलता है। मैं दावे से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लोगों कभी भी कारपोरेशन से परमिशन नहीं लेते, बांधकाम परमिशन नहीं लेते, और तो और कमिश्नर साहब आंखी बंद करके इनको परमिशन देते, जाओ भैया बिगर परमिशन का, बिगर बांधकाम परमिशन मत लो और कारोबार शुरू कर दो, कोई तुमको कुछ बोलेगा नहीं, कोई तुमको टोकेगा नहीं। और ये बिंदास शेड बनाते और कारोबार चालू करते। 50 लाख की जमीन लेंगे, 50 लाख का लूम लेंगे, लेकिन 30-40 हजार लगाकर ये संडास बाथरूम नहीं बनाते। यही वजह है सबसे मेन कि इनका कारोबार इलीगल है, क्योंकि परमिशन बगैर संडास बाथरूम के इनको मिल ही नहीं सकता। दोस्तों, इनका टर्नओवर लाखों रुपया का है, लेकिन हुकूमत को क्या बताते हैं? हुकूमत को ये बताते हैं हमारा लूम है, हम खुद कपड़ा बिनते, मार्केट में बेचते और ऐसा हमारा घर चलता है। लेकिन इस ढंग से इनका कारोबार बिल्कुल नहीं चलता। दोस्तों, जब तक हम हुकूमत को नहीं बताएंगे कि ये आपको सही ढंग से टैक्स नहीं भरते, तो हुकूमत हमको कैसे स्कीमें देंगी, हुकूमत से हमें कैसा फायदा मिलेगा? जब तक ये 1 नंबर में कारोबार नहीं करेंगे, हमें कोई तरीके से फायदा नहीं मिलेगा। हमारे मेहमान आ चुके हैं, आप लोग जगह पे बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे भाई, कोई भी ना उठे। शशिकांत शिंदे साहब आ चुके हैं, मेहमान हमारे आ रहे हैं स्टेज पर, आप लोग बैठे रहे। इंशाल्लाह बहुत कम टाइम में हमें बहुत कुछ बोलना था हमारे लीडर के सामने। हाँ, शशिकांत शिंदे साहब आ चुके, आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर साहब हैं। पुरजोर तालियों से इस्तेकबाल करें दोस्तों, ये हमारे शहर में पहली बार आए हैं। राष्ट्रवादी शशिकांत शिंदे साहब, तुम आगे बढ़ो। राष्ट्रवादी पार्टी की दोस्तों, मैं हमारे सदर साहब के सामने बोलना चाहता कि मालेगांव शहर में मैं फिर से दोहराऊंगा, मालेगांव शहर में इलीगल तरीके से कारोबार चलता है। ये लोग 1 नंबर में कारोबार करते ही नहीं। अगर 1 नंबर में ये कारोबार करते तो हमको भी गवर्नमेंट की सहूलतें मिलती। लाखों की तादाद में मशहूर होने के बावजूद हमको हुकूमत की कोई सहूलत नहीं मिलती। उसकी असल वजह यही है क्योंकि इनके पास लूम परमिट नहीं है, बांधकाम परमिशन नहीं है, यहाँ तक के इनसे भी कारपोरेशन लेते नहीं है। बस शेड बनाओ, कारखाना चालू करो। आप लोग पूरे शहर में घूम कर देख लो, वक्त कम था, नहीं तो आप हमारे
शिंदे साहब को पूरे शहर के कारखानों में घुमाते हैं और बताते हैं कि एक कारखाने में भी संडास बाथरूम आएंगे, देख लो, पीने का पानी तक नहीं रहता। ये लोग किस ढंग से कारोबार करते हैं आप देख लो। दोस्तों, मालेगांव शहर में मजदूर की कोई वैल्यू नहीं है। जब मजदूर अगर खुद की वैल्यू नहीं समझेगा तो वो सेठ कैसे आपको जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों को अपनी अहमियत समझनी पड़ेगी। हमारे बगैर उनका कुछ नहीं हो सकता, उनके बगैर हमारा नहीं चलेगा। इसलिए हम दोनों के तालमेल जरूरी है, लेकिन ये हमारी मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। कब तक उठाएंगे? लेकिन हमने राष्ट्रवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। हम हमारे लीडरों से कहेंगे कि जब तक मजदूरों को सहूलत नहीं मिलेंगी, जब तक गवर्नमेंट की सहूलत नहीं मिलेंगी, जब तक ये ईमानदाराना टैक्स नहीं भरेंगे तो कैसे हमें गवर्नमेंट की सहूलत मिलेंगी। हम शशिकांत शिंदे साहब से भी अपील करेंगे कि मजदूरों का हाल बहुत बुरा है मालेगांव शहर में। लूम पर लूम बढ़ता जा रहा है, लूम पर लूम बढ़ता जा रहा है। 14 लूम, 16 लूम, 18 लूम चलाओ। जब आदमी 14 और 16 लूम चलाकर आता है तो आत्मरा हो जाता है। उसको कि बीवी बच्चों को भी फिक्र नहीं रहती, वो खाना खाता है, फिर कल ड्यूटी जाने की फिक्र रहती है। वो खाता है और सो जाता है। वक्त कम है, पीछे से बोल रहे हैं भैया जल्दी करो, साहब को ही बोलना है। बहुत सारी बातें बोलना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि इनका लाखों रुपए का टर्नओवर है। हुकूमत के जिम्मेदारों को चाहिए कि इनके टर्नओवर पे ध्यान दे। लाखों रुपया हफ्ते का, ये 15 लाख 20 लाख रुपया हफ्ते का रोकड़ा पेमेंट गरीबों को बांटते, कारीगरों को बांटते, तो इनका टर्नओवर कितना हुआ, सालाना टर्नओवर कितना हुआ, आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ऐसे जो कंपाउंड वाले, खास तौर पे कुछ कंपाउंड वाले के बारे में मैं ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि वक्त कम है, बहुत जरूरी बात थी दोस्तों। आज मजदूर बहुत खुश है, क्योंकि जो आज सलाखों के पीछे है, वो हमेशा जब भी मुंह खोलते थे मजदूर के खिलाफ बोलते थे। कारोबार बंद, सेठ बहुत नुकसान में है, सेठ का कुछ बचता नहीं, सेठ को कुछ बचता नहीं। आज मजदूर बहुत खुश है क्योंकि वो लोग सलाखों के पीछे, और ऐसे ही बहुत सारे लोग और सलाखों के पीछे जाएंगे। अगर हुकूमत ने मालेगांव शहर पे ध्यान दिया, मालेगांव शहर के कारोबार पे ध्यान दिया, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ मालेगांव 600 करोड़ की नहीं कारपोरेशन रहेगी, बल्कि 1000-2000 करोड़ की कारपोरेशन हो जाएंगी। अगर कारपोरेशन वालों ने सही ढंग से पूरे कारोबार पे नजर रखी और पूरे मालेगांव शहर के कारोबार के ताल्लुक से अगर उन्होंने ध्यान दिया तो इंशाल्लाह टैक्स बढ़ेगा और मजदूरों को भी फायदा होगा। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस शेर के साथ मैं अपनी बात का आगाज करता हूँ। तूने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तेरे आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो लगे रहे सेठों का भला करने में, मजदूरों के हक में कुछ किए होते तो और आगे निकल गए होते। दोस्तों, हमारा शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है, हमारा शहर मजदूरों का शहर है। दोस्तों, इसी मालेगांव की सरजमी पर बड़े बड़े उलमाए कराम ने जन्म लिया, बड़े बड़े शायर पैदा हुए, बड़े बड़े फनकार पैदा हुए। यहाँ कुछ ऐसे भी सियासी लीडरान पैदा हुए जिनका नाम आज हम लोग अदब और एहतराम के साथ लेते हैं, मगर बस कुछ ही लोग थे वो। बाकी जो लीडरान है आज के, वो ऐसे सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, वोट ले लेंगे, वादा करेंगे, मगर मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग अल्ताफ भाई, मैं, शाबान तमोली, इरफान भाई और आमिर भाई, हम लोग दीगर जो भी लोग थे, हम लोगों ने तहरीक शुरू की मजदूरों को उनका हक दिलाने के लिए। हम लोग मालेगांव शहर के सभी लीडरों के पास गए, यहाँ तक के जमीयत वालों के पास भी गए। ये वही जमीयत है दोस्तों जिनका गरीब जो मजदूर आदमी है वही उनको चंदा भी देता है और उनके साथ चंदा भी जमा करता है। जमीयत वालों ने भी हमारा साथ नहीं दिया। फिर हम लोग मालेगांव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य सलीम रिजवी साहब के पास गए, उनको बताया हमने, उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार है, आपके साथ मैं खड़ा हूँ। उन्होंने हमको नासिक लेकर गया, मुंबई लेकर गए, 2 बार मुंबई लेकर गए, वहाँ के लीडरान से हमको मिलाया और हम लोगों ने अपनी बात वहाँ रखी कि मालेगांव शहर में 1.5 लाख से ज्यादा मजदूर है, 6 लाख
पावर लूम है, 25-50 हजार सेट है, मगर बात मजदूरों की होती ही नहीं। बात यहाँ शुरू होती है रोड और गटर से, और रोड और गटर पर आगे खराब होती है। पता नहीं क्यों मजदूरों से वोट तो ले लेते हैं मगर मजदूरों का हक अदा नहीं करते। हमारे शहर में एक हजरत है, वो इलेक्शन का टाइम आता है, 5 साल तो कुछ करेंगे नहीं, पर इलेक्शन का टाइम आता है तो स्टेट पर आके रोने लग जाएंगे। फिर वही मेरे जैसे लोग वहां खड़े रहते, अपने साथियों को बोलते, अबे यार अब मुफ्ती साहब रोज ही नहीं यार, अब कुछ ना कुछ करिए मुफ्ती साहब। अरे करिए सही बात है, तो 5 साल कहाँ करे रहे ये तो बताओ है। ये मजदूर तुम्हें वोट नहीं देता का है? सबसे ज्यादा तो मजदूरी वोट देता था ना। तुम्हारा क्या काम है कि पहले मजदूर ओके बाद दूसरा, तुम तो स्टेट लोग के सब्सिडी दिलाए के लिए दिल्ली लेकर जा रहे हो, मंत्रालय लेके जा रहे हो, तो ये मजदूर तुमको वोट नहीं दीजिएगा है? तो मजदूर के बारे में भी सोचो। और बाकी दूसरे भी लीडर आ रहे हैं, उन लोग की भी बात यही है, वो लोग भी आएंगे और पहली बात तो मजदूर का मुद्दा कोई झेलेगा ही, कोई लीडर बोलता ही नहीं। पता नहीं क्या बात है मजदूरों से, उनको क्या मतलब वो है पावर वो मजदूरों से कि यार स्टेटों से ज्यादा मोहब्बत है। पता नहीं ये समझ में नहीं आता क्या स्टेटों से ज्यादा मोहब्बत है कि क्या है। मगर हमारे मजदूर भाई बेचारे भोले वाले हैं, उनकी बातों में आ जाते कि यार नहीं अब कुछ ना कुछ होगा, फिर वो वोट लेते, फिर 5 साल वही बात है। अरे कम से कम जो मजदूर आप लोगों को वोट दे रहा है, आपके लिए लड़ रहे लोगों से, लीडर घर बैठा है और ये मजदूर लड़ रहा है एक दूसरे से, ये इधर क्लब बनाया उधर क्लब बनाया लड़ रहा है, लीडर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घर बैठा है। और कुछ चमचे भी भाई लोग है क्या, ये चमचे लोग से होशियार हो, ये सेठ के चमचे है, लीडर के चमचे है, ये एकदम वो बोलेंगे चमचे तो ऐसे है, वो बोलेंगे मेरे बाप को गाली दे दे मगर लीडर को सेठ को गाली मत देना, समझे? तो ऐसे चमचों को बिल्कुल भी सेकने का नहीं। जब कोई ऐसा मौका है ना तो चमचों को सेकने का ही नहीं, क्योंकि चमचे। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि कुछ चमचों के वजह से भी मैं और अल्ताफ भाई यहाँ खड़े, तो हम भी कुर्सी बैठे रहते थे। हाँ, मगर वो कुछ चमचों की वजह से भी हम लोग यहाँ खड़े, उन्होंने हमको बोल बोल के स्टेट में खड़े कर दिया, तो हम भी वहाँ कुर्सी बैठे रहते थे तुम्हारे सामने। तो कुछ चमचे उनका भी शुक्रिया अदा मैं करना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज अल्ताफ भाई और मैं यहाँ खड़े हैं। तो दोस्तों, आज वक्त की ज़रूरत ये है, बारिश आ गई, थोड़ा सा हमारे को नाराज़गी है, हमारे मजदूर भाई पहले की तरह नहीं आ पाए, मगर मुझे ये यकीन है कि अब हम जब अगला जलसा लेंगे या कुछ भी हम प्रोग्राम करेंगे तो हमारे मजदूर भाई जरूर आएंगे। हालांकि ये भी कम नहीं है, ये जितने आए हैं ये भी बहुत है, मगर जिस हिसाब से आना चाहिए था उस हिसाब से नहीं आ पाए। अभी हम लोगों ने, अल्ताफ भाई, मैं, सावान बाबा, हम लोगों की मेहनत है, आप जाकर देख लो मालदा में 10 पैसा मजदूरी बढ़ गई। और यह मैं चैलेंज के साथ बोलूंगा कि मुझे बताओ कौन लीडर ने बढ़ाया मजदूरी, कोई लीडर ने बढ़वाया मजदूरी बोल के? यही असलम है, यही अल्ताफ है, यही सावान तमोली है और यही सलीम रिजवी साहब है, जिनकी वजह से 10 पैसा मजदूरी बढ़ी है। हाँ, यही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है जिसकी वजह आज 10 पैसा मजदूरी बढ़ी है। बोलना कोई अभी भी देख लो, अभी भी कारपोरेशन इलेक्शन आने वाला है, कोई भी मेंबर उनको बोलेगा नहीं, या उनके जो ऊपर के लीडर है वो भी नहीं बोलेंगे कि यार मजदूरों को हम साथ देंगे। हाँ, वोट लेने के वास्ते तुम्हारे घर तक आएंगे, एकदम तुम्हारे कंधे पे हाथ रखेंगे। हाँ, 500 तो फिक्स है ना, 500 फिक्स है, वो उनको मालूम है कि 500 देंगे, 5 साल वहाँ जागेंगे नहीं हम लोग। फिर भी हमारे भाई लोग हैं, हमारी माँ बहनें हैं, कैसा है वो बेचारे मोम दिल के हैं, हमारे शहर के लोग ऐसा है फटके बातों में आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता कि यार बेचारा ये अब बदल गया, अब हमारे लिए कुछ करेगा, मगर फिर वही 5 साल वही झेलते रहो। फिर हमारे ऐसे सोशल वर्कर 5 साल लगे रहते और काम करते रहते किसी का भी, मगर अब लोग भी जाग रहे हैं और लोग भी समझ रहे हैं कि कौन हमको बेवकूफ़ बना रहा है और कौन हमारा काम कर रहा है। तो मैं हमारे वार्ड नंबर 20 की माँ बहनों से भी मैं कहना चाहूँगा, यहाँ मेरे भाई बुजुर्गों दोस्त यार जो भी वार्ड नंबर 20 में रहते हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि यार आप लोग भी जरा सा ये ध्यान रखने का, जो 5 साल रहता बीच में उसको याद करने का, कि जो सिर्फ बस आगे इलेक्शन के टाइम और
500 रुपये दे दिया और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम कर लिया, उसको भी याद रखने का कि 5 साल कौन बीच में रहता है और 5 साल कौन नहीं रहता, ये भी याद रखने का। तो मैं यहाँ मेरे मजदूर भाई भी आए हैं और बाकी मेरी माँ बहनें भी सुन रही है और बहुत से लोग सुन रहे हैं बात को। हो सकता है हमारे कुछ मुखालिफ भी सुन रहे होंगे, जो हो सकता है मुझे वहाँ गाली भी दे रहे होंगे और कुछ लोग मेरी तारीफ भी कर रहे होंगे। तो कोई मसला नहीं है, मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं। जब इतनी डेयरिंग कर रहे हैं, थोड़ी और डेयरिंग करेंगे और इलेक्शन में यहाँ वार्ड नंबर से 20 में खड़े भी होंगे, कोई मसला नहीं है। हाँ, तो मैं मेरे दोस्त अहबाब उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग राष्ट्रवादी पार्टी को मजबूत करें। इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ असेंबली में भी उठेंगी और पार्लियामेंट में भी उठेंगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।